बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करनी है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच डैट एक्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 2। हमारे पास जो है ना एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर एक्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और वो जो एक्स है ना 0 से ग्रेटर दैन यानी 1 से स्टार्ट होगा और 30 तक जाएगा। यानी कि उसने कहा इसके अंदर जो नंबर होंगे ना वो जो है ना 2 के मल्टीपल होंगे और 30 तक जाएंगे, ठीक है। और सेट ए होगा एक हमारे पास एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6, उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 6 के मल्टीपल होंगे। और बी एक सेट होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो 8 के मल्टीपल होंगे। तो पहले पार्ट के अंदर वो कह रहा है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर पहले पार्ट में हमने क्या करना है कि सेट ए, ये सेट ए है हमारे पास ये वाला, और ये एक सेट बी है। इसके जो एलिमेंट है ना वो जस्ट हमने जो है ना वो एक टेबुलर फॉर्म में लिख के बताने हैं पहले पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे ए इज इक्वल। तो ए के अंदर उसने क्या कहा कि एक्स सच डैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ए के अंदर हमने 6 के मल्टीपल लिखने हैं, और कहाँ तक लिखने हैं लिमिट उसने यूनिवर्सल सेट में बताई है कि 30 से आगे नहीं जाना आपने, 30 से लेस दैन या इक्वल 30 तक हमने जाना था, और 6 के मल्टीपल लिखना है। तो सबसे पहले फिर हम ए में क्या आ जाएगा 6 का मल्टीपल 6 1 द 6, सेकंड में 6 2 द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24 और 6 5 द 30, ठीक है। ये 5 एलिमेंट आ जाएंगे। उसने कहा ए के अंदर आपने 6 के मल्टीपल लिखने हैं और 30 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना। और अब देखिए 6 5 द 36, 6 द 36 हो जाना है, और वो 30 से ग्रेटर दैन हो जाना है, तो हमने 30 तक जाना। तो यहाँ तक सेट ए जो है वो टेबुलर ए सेट की टेबुलर फॉर्म ये आ गई। और आगे हमने किसकी लिखनी है, बी की टेबुलर फॉर्म किस तरह आपने लिखनी है। बी के अंदर हमने 8 के मल्टीपल लिखने हैं और वो भी 30 से आगे ना जाए, तो इस तरह लिख लेंगे 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24 और 8 5 द 32। वो 32 आ जाता है और वो 30 से ग्रेटर दैन हो जाता है, हमने 30 तक लेना है। तो यही एलिमेंट जो है ना वो बी के ए की टेबुलर फॉर्म ये बन गई और बी की ये बन गई। फर्स्ट जो पार्ट है ना उसके अंदर उसने यही कहा है कि ए और बी की टेबुलर फॉर्म हमें लिख के दें। ये क्वेश्चन उसने दिया होगा और कहेगा कि ए और बी की टेबुलर फॉर्म लिखे, तो आपने ए के अंदर उसने लिमिट भी बताई है कि 6 का मल्टीपल आपने लेना और 30 से ग्रेटर दैन नहीं जाना। तो 6 का मल्टीपल आपने लिखते जाना है, और जब 30 से अबव हो जाए वो नहीं लिखना, 30 तक आपने जितने आए वो लिखते हैं। और बी में आपने इसी तरह करना है, 8 का मल्टीपल लिखते जाना है, और वो 30 से लेस दैन रहे, 30 से आगे वाले नहीं, 30 तक बस आपने लिखनी है। तो 24 आगे 8 4 का जो है ना वो 32 बन जाता है, तो आपने 30 से लेस दैन ही रहना है या 30 तक जाना है। तो यही 3 एलिमेंट, ये इसकी टेबुलर फॉर्म बन गई। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए हमारे पास ये है, बी ये है, तो इसका इंटरसेक्शन हम फाइंड कर लें। ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम ए वाले एलिमेंट लिख लेंगे, वो कौन से हैं 6 12 18 24 और 30 ये है। और आगे इंटरसेक्शन है बी वाले एलिमेंट 8 16 24 ये है। और ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो नंबर ए में भी हों और बी में भी हों वो आपने जस्ट लिखने हैं। तो अब देखें 6 इधर है ए में, बी में नहीं है, 12 इधर है ए में, बी में नहीं है, 18 इधर ए में है लेकिन बी में नहीं है, 24 देखें 24 ए में भी है और बी में भी है, तो वो आपने लिख लेना है 24। आगे 30 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो वो नंबर लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हो। तो जस्ट 24 दोनों में सेम है, तो ये लिख के आपने ब्रैकेट क्लोज कर दें, यही आपका आंसर है ए और इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट उसने कहा कि ड्रा ए वेन डायग्राम। ये जो ऊपर उसने हमने सारा प्रोसेस किया है ना, यूनिवर्सल सेट लिया है, उसके अंदर ए की टेबुलर फॉर्म बनाई है, बी की टेबुलर फॉर्म बनाई है, ये फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया है। इन सारे प्रोसेस की उसने कहा कि वेन डायग्राम ड्रा करें। तो वेन डायग्राम इस तरह करनी है आपने, ये इस तरह मुस्ततील ले लेनी है, उसका नाम सारे का क्या है यूनिवर्सल, ये हमारे पास क्या है सारा, ये यूनिवर्सल सेट यू है।
और फिर हमने इस तरह दो गोल दायरे लगाने हैं, एक ए और दूसरा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए जो है ना, ए के अंदर ए वाले एलिमेंट लिख लेने हैं, बी के अंदर बी वाले लिख लेने हैं और यू के अंदर यू वाले एलिमेंट लिख देने हैं आपने, जस्ट ये करना और कुछ भी नहीं करना। अब देखिए ए के जो एलिमेंट आए थे वो आए थे हमारे पास, ये आए थे 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है। और बी के आए थे 8, 16, 24। और इन दोनों में जो सेम था वो आया था 24, जो इंटरसेक्शन लेके आया था। जो सेम आया ना 24 इंटरसेक्शन लेके, वो आपने इसके अंदर लिख देना जहाँ पे वो दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, 24, ठीक है, इधर। बाकी जो ए के एलिमेंट है वो आपने इधर लिख देने हैं ए में। बाकी कौन से रह जाते हैं, 6, 12, 18 और अगर 24 है तो 24 जो है वो इधर हमने लिख लिया जो इसका सेम है। तो बाकी एक जो रह गया वो आ गया हमारे पास है 30 लास्ट में, वो इधर आपने लिखते हैं। और बी के अंदर देखें, बी के अंदर है 8, 16 और 24, तो 24 इधर आ गया, दोनों का जो सेम पार्ट है उसके अंदर, क्योंकि वो इंटरसेक्शन लेने से है, वो दोनों में सेम है, इसलिए इधर हमने उसको लिख लिया। और बाकी रह गया 8 और 16, ये दो नंबर आएगा। और आगे आ गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट अब आपको याद हो तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, 2 का मल्टीपल है और 30 तक है, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास इस तरह है कि जो कि 2 का मल्टीपल हो और 0 से स्टार्ट हो और 30 तक जाए, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस इक्वल का निशान नहीं है इधर। तो 30 तक, 2 का मल्टीपल हमने 30 तक लिखना है, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। इधर हम लिख लेते हैं यू इज इक्वल, आ जाएगा हमारे पास 2 का मल्टीपल, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 20, नेक्स्ट 22, 24, 26, 28 और 30। हमने 30 तक उसने कहा था, यार 30 तक उसने लिमिट दी है, तो ये हमारे पास आ गई यूनिवर्सल यू। अब आपने क्या करना है कि ये जो एलिमेंट आपने ए में और बी में लिख दिए ना, वो निकाल के बाकी सारे यू में लिख देना है। जैसा कि 2, 2 इधर नहीं लिखा तो आपने इधर 2 लिख देना है, 4 भी नहीं लिखा तो आपने इधर 4 लिख लेना है। और नेक्स्ट 6 आ गया ए में, वो भी लिखा गया, 8 आ गया बी में, वो भी लिखा गया। आगे 10 है, 10 लिख देना है आपने इधर। आगे 12 है, 12 भी लिखा गया। 14 आपने 14 इधर लिख देना है। 16, 16 इधर आ गया हुआ है। आगे 20 है तो 20 लिख देना है आपने, इधर लिख देंगे 20। नेक्स्ट 22 है तो वो हम इधर लिख देंगे, वो भी नहीं है इधर कहीं भी लिखा हुआ। तो आगे 24, 24 इधर दोनों में सिमिलर आ गया, वो भी लिखा गया। 26 वो हम इधर लिख देंगे 26। और आगे 28 है वो हम इधर लिख देंगे 28। और लास्ट पे 30, 30 इधर लिखा गया। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन गई, बस यही आपने अब लिखनी है, ठीक है। जो ए के ए में लिख देना है, जो बी के बी में लिख देना है, और जो दोनों में सेम था वो इधर लिख देना आपने। और बाकी जो यूनिवर्सल सेट यू में बचेंगे ना, वो आपने इसी यू के अंदर लिख देने हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है हमें, लेट यूनिवर्सल सेट यूज एक्स सच दैट एक्स इज एन टीजर एंड एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर देन और 150 यानी 150 तक जाए। 150 से आगे नहीं यूनिवर्सल सेट। और एक सेट जी हमारे पास एक्स सेट है, एक्स सच डेटा एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एम फॉर इंटीजर, और वो एम जो है ना वो 0 से स्टार्ट हो और 12 तक जाए, ठीक है। और एक सेट एच है हमारे पास, जो कि हमारे पास एक्स सच डेटा एक्स इज ए स्केयर, जो कि स्केयर हो जस्ट। तो पार्ट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच एंड। इसके अंदर हमने क्या करना है कि जी और एच को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी को टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे एच को टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम जब जी को टैबुलर फॉर्म में लिखें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, जी में वो कह रहा है कि एक्स सच डेट एक्स जो है ना वो हमारे पास एक्स 2 की पावर एम है। तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, तो 2 की पावर m है हमारे पास इधर। तो जब हम 2 की पावर m है तो 0 से 12 तक m की वैल्यू उसने दी हुई एलिमेंट हमें ये देखें, ठीक है। तो जब हम 2 की पावर पहले 0 लगा m की वैल्यू 0 लगाएंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 0 पावर 0 हो तो वो
वन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो वन आ गया। आगे हमने क्या करना है, वन वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी एम की, तो वो आ जाएगा टू, टू इधर आ जाएगा। ठीक है, जब इसकी टू पावर पुट का एम की जगह टू पुट करेंगे आ जाएगा फोर, फोर आ जाएगा। टू की जगह हम जो है ना वो थ्री पुट कर लेंगे तो वो आ जाएगा एट, तो एट आ जाएगा इधर। तो जब हम टू की पावर फोर पुट करेंगे तो टू को फोर बार खुद से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटीन, तो इधर सिक्सटीन आ जाएगा हमारे पास। आगे हम टू की पावर फाइव पुट करवा लें, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। जब टू को फाइव बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आ जाएगा हमारे पास थर्टी टू, तो इधर थर्टी टू लिखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो अगर हम टू को सिक्स बार मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, तो सिक्स बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फोर, तो इधर सिक्सटी फोर आपने लिख देना है। और टू को सेवन बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वन ट्वेंटी एट आ जाएगा, और इधर हमने वन ट्वेंटी एट लिख देना है। और जब हम टू को एट बार खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स। हम टू को एट बार, लेकिन इधर एम की वैल्यू तो उसने हमें बताई है कि आप 12 तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अभी हमने एम की वैल्यू एट पुट करवाई है तो उसने हमें कहा आप 12 तक जा सकते हैं, यानी कि एम को 12 तक पुट करना है। लेकिन ऊपर यूनिवर्सल सेट पे उसने हमें बताया कि 150 से अबव नहीं आपने जाना, उसकी जो वैल्यू है वो 150 से आगे नहीं जाने चाहिए, या तो 150 है या 150 से लेस देन रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें टू की पावर एट अगर हम ले लें तो ये 256 तक जा रही है, लेकिन उसने लिमिट हमें 150 की बताई है, तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो हम इसको इधर ही क्लोज कर लेंगे 128 तक, क्योंकि जब हम टू की पावर सेवन तक लें तो 128 आता है, लेकिन जब हम टू की पावर एट ले लेंगे तो वो 250 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। आगे हमने क्या करना है, एच की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट, एच को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। तो एच उसने हमें बताया कि स्केयर है, ठीक है, जो कि स्केयर बनते हैं, यानी कि यहाँ से हमने स्टार्ट होना है ज़ीरो से, ज़ीरो से आगे, यानी कि ये इक्वल का निशान नहीं है तो ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, वन से स्टार्ट होना है और 150 तक जो स्केयर बनते हो ना वो हमने लिखने हैं। पहले जो है ना वन आ जाएगा, आगे टू, टू की पावर टू टू द फोर होता है टू, तो वो फोर आ जाएगा। आगे थ्री, थ्री थ्री द नाइन होता है, नाइन आ जाएगा। आगे फोर, फोर फोर द 16 होता है, वो आ जाएगा। फाइव की 25, और सिक्स को सिक्स के मल्टीप्लाई करवाएं तो 36 आ जाएगा। आगे सेवन का जो करवाएं तो वो 49 आ जाएगा, और एट को करवाएं तो वो 64 आ जाएगा, और नाइन को करवाएं तो वो 81 आ जाएगा, नाइन नाइन 81। टेन को करवाएं तो वो 100 आ जाएगा, और 11 को करवाएं तो वो 111 आ जाएगा। ठीक है, और 12 को करवाएं तो वो 144 आ जाएगा, और 13 को अगर हम करवाएं तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएं तो थ्री थ्री द नाइन, थ्री वन द थ्री, और थ्री वन द थ्री, थ्री वन 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 नाइन, थ्री थ्री और थ्री सिक्स, 169, 150 से अबाव हो जाता है 169, तो इधर ही हम क्लोज कर देंगे 144 तक। तो ये इसकी टेबल फॉर्म बन गई एज की। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें कहा कि आपने क्या करना है, जी और एच जो है इसका यूनियन लेना है। तो जी यूनियन एच हमने इधर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम जी की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या आई है हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128, ये जी की वैल्यू है। आगे हमने यूनियन डालना है, और एच की वैल्यू वो है 1 4 9 16 25, आगे 36 49 64 81 100, और आगे 1 1 111 144, ये है वैल्यू उसकी, दोनों का यूनियन इकट्ठा करके लिखा है। अब इसका यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को इकट्ठा करके एक ही टैबुलर फॉर्म में लिख देना, यानी कि वन दोनों में है तो वन एक बार आ जाएगा, टू इधर है इधर नहीं है लेकिन सारा हमने लिखना है, वन आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर फोर दोनों में है वो आ जाएगा एक बार, फिर एट, उसके बाद इधर नाइन है वो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू को इकट्ठा करके सारी को लिख देना है। आगे नाइन के बाद 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास ये 25 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ये 32 आ जाएगा, उसके बाद ये 36 आ जाएगा, उसके बाद ये 49 आ जाएगा, उसके बाद ये 64 आ जाएगा, उसके बाद ये 81 आ जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएगा, उसके बाद 111 आ जाएगा, उसके बाद 128 आ जाएगा, उसके बाद ये लास्ट पे 144 आ जाएगा। ये सारा इकट्ठा करके हमने एक ही फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसका यूनियन आ गया दोनों को।
ये आ गया हमारे पास जी यूनियन एच। इस तरह हमने इसको लगाया था। जब इसका इंटरसेक्शन लिखेंगे तो वो आ जाएगा जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू, हम इसको इस तरह पहले जी की वैल्यू लिख लेंगे, उसी तरह जी की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है हमें, ठीक है। ये आ जाएगी 1 2 4 8 16 32 64 और 128 ये, और आगे इंटरसेक्शन डाल के एज की वैल्यू लगा लेंगे। वो है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 111 और 144 ये। और अब इन दोनों का हमने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, यानी जी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन में वो वैल्यू आती है जो दोनों में सेम होती है। तो अब इधर देखें 1 दोनों में है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें 2 इधर है इधर नहीं है, वो नहीं आएगा। 4 दोनों में है, 4 आ जाएगा। आगे 9 इधर है इधर नहीं है, 8 इधर है इधर नहीं है, ठीक है। आगे 16 दोनों में है, 16 आ जाएगा। आगे 25 इधर है इधर नहीं है, 32 इधर है इधर नहीं है, और 36 इधर है उधर नहीं है, 49 भी इधर एक में है उधर नहीं है, 64 इधर भी है उधर भी है, वो आ जाएगा 64। 100 इधर है उधर नहीं है, 111 इधर है उधर नहीं है, 144 इधर है उधर नहीं है, 128 उधर है इधर नहीं है। तो यही 4 एलिमेंट जो है ना ये इंटरसेक्शन में, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो हमें कह रहा है कि कंसीडर द सेट पी प्राइम, प्राइम सेट नंबर 0 से ग्रेटर दैन जाना है आपने 20 तक, ठीक है। एंड और क्यू जो है वो हमारे पास है डिवाइज़र ऑफ 120 है। वो नंबर हमने लिखने हैं जो 0 से 20 तक हों लेकिन 120 को डिवाइड करते हों। तो पी और क्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करें और यूनियन फाइंड करें। सबसे पहले हमने क्या करना है कि पी और क्यू जो है की टैबलेट फॉर्म लिख देंगे हम, फिर उसके बाद हम इसका जो है ना यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पी लिख लेंगे। पी होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते, यानी कि 3 है तो 3 अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 11 है, 11 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो ये सारे प्राइम में आते हैं। तो प्राइम नंबर फिर हम इधर लिख लेंगे प्राइम नंबर जो कि 20 से बड़े भी ना हों, 20 तक हमने प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है। प्राइम नंबर में पहला नंबर आ जाएगा 2, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा 3, वो भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, फिर 17, फिर 19, आगे 20 तक हमने जाना है। 20 जो है वो डिवाइड हो जाता है, वो प्राइम में नहीं आता। और आगे जो है वो 20 से आगे हमने नहीं जाना, 20 तक ही जाना। तो यही नंबर आएंगे जो 20 से लेस दैन प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। और आगे क्यू हमने लिख लेना। क्यू के अंदर वो हमें क्या कह रहा है कि आपने 0 से 20 तक नंबर लिखने हैं जो 120 को भी डिवाइड करते हो, यानी कि 1 जो है 120 को डिवाइड कर देगा। 2 है तो 122 पे भी डिवाइड हो जाता है, आगे 3 पे भी हो जाता है, 4 पे 120 को अगर हम 4 पे करें तो 120 आके 4 पे भी हो जाता है, फिर 5 पे भी, 6 पे भी हो जाता है, 7 पे भी हो जाता है, 10 पे भी, 14 पे भी और 15 पे भी। इसके आगे किसी पे भी नहीं होता 20 तक। 20 से आगे आपने जाना नहीं है। तो ये आ जाएगा क्यों हमारे पास। आपने क्या करना है, पहले 120 को 1 पे तो वो ऑलरेडी हो जाता है आपको पता है। फिर आपने 120 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 पे भी करेंगे, 4 पे भी करेंगे, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे भी, 9 पे भी, 10 पे भी। इस तरह आप 20 तक सब पे डिवाइड करेंगे। जिन नंबर के साथ ये 120 डिवाइड हो जाएगा वो आपने इसमें लिख लेने हैं, जिन पे नहीं होगा वो आपने नहीं लिखने। सिंपल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहला पार्ट सॉल्व आउट करना है। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि पी इंटरसेक्शन क्यू आपने फाइंड करना है, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि इंटरसेक्शन में वो नंबर आते हैं जो दोनों वो आपस में सेम हो नंबर जो इनमें, यानी कि
पी इंटरसेक्शन क्यू हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पी की वैल्यू लिख लेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 और आगे इंटरसेक्शन डाल के क्यू की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 10 14 और लास्ट पे एक नंबर 15, यहाँ पे क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, ये नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। अब इंटरसेक्शन में जो दोनों में सेम है वो आप लिख लें। देखें 2 इधर भी है इधर भी है, ये आ गया, इधर 3 भी आ गया। ठीक है, उसके बाद 5 भी दोनों में सेम है, 5 भी आ जाएगा। उसके बाद 7 दोनों में सेम है, वो आ जाएगा। उसके बाद कोई भी नंबर सेम नहीं है, 10 14 15 है, उधर इधर नहीं है, 13 17 19 है, इधर तक ये नंबर इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। और सेकंड पार्ट जब हम सॉल्व आउट इसका करेंगे तो उसके अंदर कह रहा है पी यूनियन क्या हुआ, आपने फाइंड आउट करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, पहले पी की वैल्यू लिख लेंगे, इसी तरह सेम ये वाली 2 3 5 7 11 13 17 19 यूनियन डाल के क्यू की वैल्यू लिख लेंगे, जो है 1 2 3 4 5 6 7 10 14 और लास्ट पे 15। ये तो यूनियन के अंदर सारे नंबर को इकट्ठा करके लिख देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 जो दोनों में नंबर हों, चाहे एक में ही हों, वो भी आपने लिखना है। ठीक है, तरतीब के साथ साथ नंबर को लिख देना है, ये वाले नंबर्स को। 5, उसके बाद 6 इधर है वो भी लिख देना है, 7 भी है लिख देना है, उसके बाद 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद इधर 17 और 19 है। ये नंबर तरतीब के साथ आपने सारे लिख देने हैं। तो ये इसकी यूनियन फॉर्म है, पी यूनियन क्या होगी, ये फॉर्म आ जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी होगा।